बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 32 वर्ष युवक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 11 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह 7:30 बजे और जन्म का जो स्थान है वो है बिहार। प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहले ये कहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के कि 2020 के मई में घुटने के लिगामेंट जो है वो टूट गया था। इनका घुटने का जो लिगामेंट है तो स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी इनको रही। इसके बाद फिर कहते हैं कि जनवरी 2021 में कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बीमारी हुई। मेरे ख्याल से ये बीमारी हार्ट से जुड़ी हुई है, हृदय रोग से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली परेशानियों से घिरे हुए हैं फिलहाल, वो भी स्वास्थ्य की परेशानियों से। सरकारी नौकरी को लेकर के जानना चाहते हैं, विवाह को लेकर के, व्यापार को लेकर के ये जानना चाहते हैं और कहते हैं कि कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं, ये भी बताया जाए। चलिए, ये सब आपको बताया जाएगा एक एक करके। सबसे पहले आपकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 6 नंबर से आपकी कुंडली प्रारंभ हो रही है, कन्या लग्न की बन जाती है। चंद्रमा देवता सिंह राशि में जाकर के बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली बन जाती है कन्या लग्न एवं सिंह राशि की। आपके व्यक्तित्व की बात करें, स्वभाव की बात करें तो बुध जो लग्नेश बनते हैं तो बुध का जो प्रभाव है वो आपके नेचर के ऊपर, आपके फिजिक के ऊपर देखने को मिलेगा। इंटेलिजेंट होंगे आप। एनालिटिक्स में आमतौर पर जो है ऐसे लोग तेज होते हैं। एनालिटिक्स का मतलब है कि ऐसे लोगों को जो समझ होती है वो बेहतर होती है, आकलन करने की जो शक्ति होती है लोगों की वो बेहतर होती है। सिंह राशि के हैं तो काफी हद तक आपके अंदर एक डोमिनेटिंग नेचर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बेसिकली जो कन्या लग्न के आप बनते हैं तो ये आपको इंटेलिजेंट बनाता है। लग्न 19 डिग्री का है, लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल होगा। देखिए, लग्न में ही बुध देवता बैठे हुए हैं 20 डिग्री के साथ। यहां पर बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठ करके। यहां पर जो बुध है ये भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। भद्र महापुरुष योग यहां पर बनाने की वजह से बुध अच्छी स्थिति में माने जाएंगे। ये लग्न को बलवान करेंगे, यानी कि आपके हेल्थ के लिए ये बुध बढ़िया है, आपकी पर्सनालिटी के लिए भी ये बुध बढ़िया माना जाएगा। यहां पर देखा जाए तो बुध आपके करियर भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, लग्न में आकर के बैठे हुए हैं तो ये करियर के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि जब बुध यहां बैठ गए, इस भाव में बैठ गए तो अपनी दूसरी राशि को भी ये बुध बली करेंगे, तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए बढ़िया माना जाएगा। 20 डिग्री के यहां पर बुध देवता है, कुमार अवस्था में है, सप्तम भाव के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ेगी। व्यापार करने को लेकर के ये आपको ज्ञान देंगे, व्यापार करने को लेकर के ये आपको जो है थॉट देने वाले होंगे, थिंकिंग देने वाले होंगे। और विवाह के क्षेत्र में भी ये बुध आपको लाभ देंगे, क्योंकि लग्नेश हैं तो कुंडली के शुभ ग्रह माने जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि कुंडली के चौथे खाने में बैठा हुआ है। 2 डिग्री का शनि है, बाल अवस्था का यहां पर बैठा हुआ है। पंचमेश और षष्ठेश है शनि यहां पर। याद रखिए, शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है ना वो रोग भाव में पड़ रही है और शनि चौथे खाने में जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए, चौथे भाव में जो शनि देवता बैठे हुए हैं ये माता से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया नहीं है। माता के हेल्थ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर शनि देवता बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ देंगे, वाहन मकान सुख देंगे, लेकिन विलंब से देंगे जरूर, लेकिन काफी विलंब से देंगे शनि देवता। यहां पर बैठ करके शनि कुंडली के छठे खाने को देखेंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने वाले होंगे आपको। लेकिन एक बात करें तो शनि विलंब के भी कारक है, तो जब छठे खाने को देखेंगे तो कंपटीशन वगैरह में सफलता तो मिलेगी, लेकिन थोड़े विलंब के साथ मिलेगी। बाल अवस्था में शनि है, 10वें भाव को शनि देखेंगे, करियर में भी सफलता देंगे, लेकिन
विलंब के साथ, यानी शनि का जो विलंब करने वाला गुण है वो भी आपको जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कुंडली में शनि कारक होने के साथ साथ चूंकि षष्ठेश भी है, इस वजह से थोड़ी परेशानी भी ये देने वाले होंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो लग्न के ऊपर पड़ रही है। ये बहुत बड़ा कारण है आपके हेल्थ के खराब होने का। शनि आपके लग्न को देख रहा है, इसको बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर पड़ रही है। फिर से समझिए, लग्न यानी कि शरीर और लग्नेश यानी कि उसका मालिक। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ी तो इसने लग्न को और लग्नेश को दोनों को ही पीड़ित किया। ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि षष्ठेश है, किसी प्रकार का ये रोग दे सकते हैं। खास करके शनि नर्व्स से जुड़ा हुआ रोग देता है। शनि पैरों का कारक ग्रह है, आपकी ही बात को मैं ले रहा हूं। शनि पैरों से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो यहां पर इन स्थिति में भी शनि थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। संतान पक्ष से सुख देने वाले होंगे शनि, इसकी स्थिति नजर आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं, राहु को देखते हैं। 20 डिग्री का राहु छठे खाने में बैठा हुआ है। छठे भाव में राहु खराब रिजल्ट नहीं देता है, छठा राहु अच्छा माना जाता है। अब समझने वाली बात होगी कि 6th हाउस में राहु किस बात के लिए अच्छा माना जाता है। तो देखिए, 6th हाउस में जो राहु है ना, ये विरोधियों के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। यहां पर बैठा हुआ राहु विजय प्राप्ति के लिए बढ़िया माना जाता है शत्रुओं के ऊपर। तो कंपटीशन वगैरह आप फेस कर सकते हैं अपने जीवन में, और यदि आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें तो शत्रुओं के ऊपर आपको विजय प्राप्ति भी मिलेगी। 20 डिग्री का राहु है, यहां पर बल बढ़िया है। वृद्ध अवस्था में यहां पर राहु देवता बैठे हुए हैं। 10म खाने को देखेंगे, करियर भाव को देखेंगे, करियर में थोड़े परिवर्तन वगैरह ये कराते रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए कि करियर के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी वो दृष्टि कोई खराब दृष्टि नहीं होगी, वो अच्छी दृष्टि होगी। 12वें भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी, इस दृष्टि को मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं कहूंगा, क्योंकि ध्यान से देखिए आप कि आपके 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए। पहली बात तो सूर्य चंद्रमा साथ बैठ गए तो अमावस्या का दोष लग गया। केतु साथ बैठ गए तो दोनों को ग्रहण का दोष लग गया। अब राहु की भी दृष्टि वहां पर पड़ रही है। निश्चित सी बात है कि केतु यहां बैठे होंगे तो राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु का प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि सूर्य जो कि कॉन्फिडेंस का कारक होता है, जो कि आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, आत्मबल को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा जो कि कुंडली में मन को रिप्रेजेंट करता है, उसको राहु केतु ने दोष लगा दिया है, ग्रहण दोष लगा दिया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो बढ़िया नहीं मानी जाएगी। अस्पताल वगैरह के चक्कर भी लगवा सकते हैं। ये नेत्र संबंधित विकार भी ये दे सकता है, क्योंकि सूर्य 12वें खाने में है, अमावस्या में है, तो अपने नेत्रों का ध्यान रखिए। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव की पर पड़ेगी, अपनी वाणी का और साथ ही साथ जो है अपनी धन का, संपत्ति का थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, मंगल को देखते हैं। 7म भाव में मंगल देवता बैठे हुए हैं 16 डिग्री के साथ वक्री होकर के। 7म भाव में मंगल का बैठना बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है वैवाहिक सुख के लिए। ये मांगलिक भी बनाता है बहुत हद तक आपको, और मांगलिक को मैं बहुत बड़ा दोष नहीं मानता हूं, लेकिन इस कुंडली में जो मंगल देवता है ना, ये शुभ नहीं होते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में जो मंगल होता है वो तृतीयेश एवं अष्टमेश होता है। प्रबल मार्केश बनते हैं मंगल। दोहराता हूं आपके लिए, प्रबल मारक ग्रह बनते हैं मंगल कन्या लग्न वालों के लिए। 7म भाव में बैठे हुए, देखिए अष्टमेश मंगल 7म में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये वैवाहिक जीवन में परेशानी देंगे। टूटने की जो है नौबत आ सकती है, थोड़ी परेशानी आ सकती है। देखिए, टूटने की जहां तक बात है तो 2 कुंडलियां होती है विवाह के लिए। कहने का मतलब है जब विवाह होता है तो 2 लोगों का आपस में होता है। अगर आपकी कुंडली थोड़ी कमजोर है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर केस में विवाह टूट ही जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि यहां पर जो मंगल बैठे हुए हैं ये थोड़ी परेशानी देंगे, अनबन दे सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। बल अच्छा है मंगल के पास, वक्री होकर के बैठा हुआ है, तो स्टेबिलिटी की परेशानी देगा आपके वैवाहिक जीवन में, यानी कि तालमेल बिठाने में थोड़ी समस्या आ सकती है, थोड़ा समय लग सकता है। 4थी दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर देखेंगे। याद करिए, मैंने आपको कहा था कि राहु की दृष्टि 10म भाव के ऊपर खराब नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि 10म भाव के ऊपर बढ़िया नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मंगल मार्केश बनते हैं इस कुंडली में। तो 10म भाव को मंगल देवता देखेंगे तो करियर में ये परेशानी देंगे, करियर में ब्रेक लग सकता है।
मान लीजिए मंगल की दशांत दशा चली तो करियर में ये निश्चित रूप से परेशानी देने वाले होंगे। लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न के ऊपर थी, अब मंगल की भी दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही है। निश्चित रूप से ये हेल्थ की समस्या दिखा रहे हैं। और मंगल जो है कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे तो ये वाणी में भी दोष उत्पन्न कर सकता है और दूसरा धन की स्थिति में भी ये परेशानी ला सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जिस भी ग्रह की मैं बात कर रहा हूं अच्छे या बुरे रिजल्ट्स की, हमेशा याद रखिए उसकी दशा में उसके रिजल्ट्स ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री में है शुक्र के साथ। इस कुंडली में गुरु सुखेश है और साथ ही साथ वो सप्तमेश भी है। समग्रह माने जाएंगे, हालांकि जो है बहुत शुभ नहीं कह सकते हैं गुरु को इस कुंडली में, क्योंकि सप्तमेश को मारक होने का दोष लग जाता है। भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए, देखिए पत्नी भाव का स्वामी ग्रह गुरु भाग्य भाव में बैठा हुआ है। इस बात का सूचक है गुरु कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय निश्चित है। विवाह के बाद आपका भाग्य अभी की अपेक्षा कई गुना ज्यादा आपको सहयोग करने वाला होगा। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु जब भाग्य भाव में बैठ जाए और कहीं से पीड़ित ना हो, मैं दोहराता हूं आपको, गुरु यदि भाग्य भाव में बैठ जाए किसी की भी कुंडली में और वो कहीं से पीड़ित ना हो, पीड़ित का मतलब है कि वो राहु केतु के साथ ना हो, शनि से दृष्ट ना हो, राहु से दृष्ट ना हो, मंगल के साथ ना हो या मंगल से दृष्ट ना हो, तो इस गुरु को बढ़िया माना जाता है। तो मैं आपकी गुरु को बढ़िया मानूंगा, भले ही वो सप्तमेश क्यों ना हो। पत्नी के आने के बाद भाग्य काफी प्रबल होगा। यहां पर बैठा हुआ गुरु उच्च शिक्षा में लाभ देगा। यहां पर बैठा हुआ गुरु जो है लग्न को देखेगा तो ज्ञान देने वाला होगा। अभी देखिए बुध यहां पर आपके बौद्धिक क्षमता का विकास कर रहा था, बुध यहां पर बैठ करके आपकी बुद्धि को अच्छा कर रहा था। अब गुरु का ज्ञान भी यहां पर मिल रहा है, तो ये बढ़िया माना जाएगा। गुरु तीसरे खाने के ऊपर दृष्टि डालेंगे, कम्युनिकेशन के लिए ठीक है। और गुरु की दृष्टि जो पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये शिक्षा संतान का भाव है, तो यहां पर गुरु की दृष्टि बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान के मामले में, संतान के मामले में कुछ लाभ देकर के ही जाएगी, नुकसान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान और संतान दोनों के कारक ग्रह हैं। और फिर से दोहराता हूं कि यहां पर गुरु पीड़ित नहीं है, इसलिए ये ज्यादातर मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पंचम भाव को एक बार फिर से आप देख लीजिए। एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु है। इसको कहते हैं कुंडली में पाप कर्तरी दोष का लगना। पाप कर्तरी दोष आपके पंचम भाव को लगा है, जो कि शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का होता है। जब भी किसी भाव को पाप कर्तरी लगे, इसका मतलब है कि ये भाव से जुड़े जितने भी रिजल्ट्स है ना, वो आपको मिलेंगे यदि आप प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसमें बाधाएं देखने को मिलेंगी इनिशियली आपको। जैसे आप शिक्षा पूरी करना चाह रहे हैं, वहां बाधा मिल सकती है। संतान सुख चाहिए, विलंब हो सकता है। प्रेम की बात करेंगे, प्रेम में सफलता मिलने में विलंब आ सकता है। एक दो प्रेम संबंध में परेशानी ज्यादा आ सकती है। तो इस तरीके से यहां पर बाधाएं दे सकते हैं ये जो पाप कर्तरी बन रहा है। यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र को देख लेते हैं। लाभ स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं। यहां पर शुक्र महाधनी योग बना करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो धनेश हैं और वो भाग्येश हैं और वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है आपकी कुंडली में, और यहां पर बैठ करके शुक्र धन योग बना रहे हैं। तो ये धन लाभ के लिए विशेष जो है लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। शुक्र की दशा अंतरदशा चलती है, यकीन मानिए यहां पर बैठा हुआ जो शुक्र है आपको खूब सारा धन लाभ दे सकता है। बेसिकली इनकम को ये जनरेट करवाएगा, अलग अलग माध्यमों से आप इनकम अर्न कर सकते हैं यदि शुक्र की दशा चलती है और वो आपको फेवर करेगी। तो फेवर करेगी का मतलब है कि जब शुक्र की अंतरदशा है तो दशा किसकी है, दोनों फेवर करेंगे तो लाभ बहुत ज्यादा होगा। तो शुक्र आपका बहुत बढ़िया बैठा हुआ है कुंडली में, भाग्य से भी जुड़ा हुआ ये लाभ आपको देगा। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव की ऊपर पड़ेगी। संतान को लेकर के आप थोड़े इमोशनल होंगे, संतान के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो बढ़िया होगी। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के 12वें खाने को देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा और केतु यहां पर बैठे हुए हैं। देखिए 12वें खाने में थोड़े दोष नजर आ रहे हैं आपकी कुंडली में। सूर्य चंद्रमा साथ बैठ गए तो अमावस्या का दोष लग गया, और केतु साथ में बैठ गया तो सूर्य केतु का ग्रहण दोष, फिर चंद्रमा केतु का भी ग्रहण दोष।
और एक ही ग्रहण दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए काफी होता है। यहां पर आपकी कुंडली में 2 ग्रहण दोष बन रहे हैं, यानी कि सूर्य भी पीड़ित, चंद्रमा भी पीड़ित। संक्षिप्त में मैं आपको समझाता हूं कि सूर्य राहु वाला ग्रहण दोष या चंद्रमा राहु वाला ग्रहण दोष कैसे अलग है सूर्य केतु वाले ग्रहण दोष से या फिर चंद्रमा केतु वाले ग्रहण दोष से। देखिए, यदि राहु के साथ यहां पर सूर्य और चंद्रमा बैठे होते तो ये कहीं ना कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाते, आपको अति उत्साही या अति आत्मविश्वासी बनाते। यहां पर केतु बैठे हुए हैं तो ये आपके आत्मबल में कमी करेंगे, ये आपको थोड़ा निराशावादी बनाएंगे। फिर से समझिए मेरी बात को, ये आपको ओवर एक्साइटेड नहीं करेंगे बल्कि ये निराशावादी आपको ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि केतु सूर्य और राहु के साथ, माफी चाहूंगा, केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठ करके ग्रहण दोष बना रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको निश्चित रूप से सूर्य को भी बेहतर करना चाहिए और चंद्रमा को भी बेहतर करना चाहिए। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना से बेहतर कोई उपाय इस दुनिया में नहीं है। चंद्रमा 23 डिग्री के साथ है, सूर्य 24 डिग्री के साथ है, दोनों के बीच में सिर्फ 1 डिग्री का फासला है, यानी कि ये जो युति हुई है ना, ये युति बहुत क्लोज हुई है और इसकी वजह से जो है आपका अमावस्या का जो दोष है वो बहुत प्रबल हो जाएगा। और अमावस्या के दोष में बेसिकली चंद्रमा बहुत सफर करते हैं, तो आपके मन में कई प्रकार के नकारात्मक विचार आ सकते हैं, आपका मन खोया खोया या भटका हुआ रह सकता है। इससे बचने की आवश्यकता है। इसको अब अध्यात्म के रूप से समझें तो अध्यात्म में ये सफलता देने वाला हो सकता है। तो अध्यात्म में यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपको कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। लाभेश चंद्रमा खर्च भाव में बैठे हुए हैं, खर्चों का ध्यान रखें, धन का उपयोग सोच समझ करके करें। सूर्य बैठे हुए हैं स्वग्रही 12वें भाव में, बहुत हद तक विपरीत राजयोग यहां पर बना देंगे सूर्य देवता। और यहां पर सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो निश्चित रूप से सूर्य की दशा वगैरह में भी आप मेहनत वगैरह करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। केतु यहां पर बैठे हुए हैं, फिर से बोलूंगा कि अध्यात्म वगैरह में थोड़ी बहुत ये रुचि आपको देने वाले होंगे, लेकिन बेसिकली सूर्य और चंद्रमा को बेहतर बनाएंगे। खास करके चंद्रमा को बेहतर बनाएंगे तो आपके लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा और चंद्रमा को बेहतर बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर बात कर लें तो राहु की महादशा आपको चल रही है जो कि 26 अप्रैल 2034 तक आपको रहने वाली है। और राहु की दशा में फिलहाल गुरु की अंतरदशा आपको चल रही है जो कि 1 जून 2021 तक रहेगी, यानी करीब करीब अभी 1.5 महीना जो है ये समय रहने वाला है राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा का। देखिए, राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा एक मिक्स्ड रिजल्ट लेकर के आती है, बहुत खराब रिजल्ट नहीं देती है। यहां पर भी यदि आप देखेंगे अपनी कुंडली को तो मैंने आपको राहु और गुरु दोनों के ही बारे में बताया, और यदि आप गौर करेंगे तो मैंने राहु को भी बढ़िया कहा और मैंने आपकी गुरु को भी बढ़िया कहा। आप दोबारा देख लीजिएगा, मैंने दोनों को बढ़िया कहा, खराब तो नहीं कहा कम से कम। लेकिन ये जो दशा है वो जिस हिसाब से आपने बताया है कि आपको परेशान कर रही है, आपकी नवमांश कुंडली में जो है ना, इस बात का वो वहां पर मिल रहा है कि ये जो दशा है ये बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी। कहने का मतलब है कि नवमांश कुंडली में ये कारण मौजूद है कि राहु और गुरु यहां पर पीड़ित हैं। कैसे, मैं बताता हूं। नवमांश कुंडली की बात कर लेते हैं। 3 नंबर से नवमांश कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि मिथुन लग्न की बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर आपके लाभ भाव में राहु, शनि और गुरु बैठे हुए हैं इकट्ठे मेष राशि में। गुरु राहु और शनि दोनों के साथ बैठा हुआ है, इसलिए वो पीड़ित हो गया। गुरु पीड़ित हो गया, वो कमजोर हो गया, वो दूषित हो गया। दूसरा फैक्टर, शनि वहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं और तो और राहु के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि शनि भी कमजोर हुए, वहां पर गुरु भी कमजोर हुए, शनि भी कमजोर हुए, और वहां पर राहु ने इन दोनों को एक प्रकार से कहें तो दूषित किया। इस वजह से राहु की दशा में जो गुरु की अंतरदशा आपको चली, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके लिए नहीं लेकर के आई, बल्कि जो सप्तमेश है गुरु, मारक होने का इन्होंने प्रभाव ये दे दिया कि आपके हेल्थ का इन्होंने जो है वो हेल्थ में आपके परेशानी इसने उत्पन्न कर दी। तो नवमांश कुंडली बहुत हद तक इस बात का सूचक है आपके लिए कि परेशानी है। और यहीं पर मैं आपको कह दूं कि नवमांश कुंडली में आपका सप्तमेश गुरु ही बनता है, यानी वहां पर भी विवाह का स्वामी गुरु ही है आपकी कुंडली में।
तो विवाह बहुत सोच के कीजिएगा। कुछ उपाय मैं आपको विवाह के लिए अभी बता दूंगा, उन उपायों को करना आपके लिए जरूरी है, अन्यथा हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आपको देखने को मिले। नवमांश में भी आपका अमावस्या का दोष बना हुआ है। आपका जो शुक्र, जो पत्नी कारक ग्रह माना जाता है एक पुरुष की कुंडली में, वो है तो तुला राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में, जो कि बढ़िया माना जाएगा, लेकिन केतु के साथ है। याद करिए मैंने क्या कहा, केतु के साथ कोई ग्रह बैठता है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटीज को वो कम कर देता है। तो शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, स्त्री सुख का ग्रह है, केतु के साथ बैठेगा तो वो उसमें थोड़ी कमी करेगा। और नवमांश कुंडली को हम ज्यादातर जो है विवाह के लिए देखते हैं। तो कुछ उपाय आपके लिए आवश्यक है, यदि इन उपायों को सीरियसली लेकर के करेंगे तो यकीन मानिए आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मंगल का जो बल है ना आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा है। मंगल का बल ज्यादा होना कन्या लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मंगल मारक ग्रह होते हैं आपके लिए। इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों का बल बढ़िया है, शनि बुध का भी बल बढ़िया है, जो कि अच्छी बात है। इस कुंडली में सबसे कमजोर चंद्रमा है, हर प्रकार से सबसे कमजोर आपकी कुंडली में चंद्रमा नजर आ रहे हैं, तो इस चंद्रमा को बेहतर करना आपके लिए आवश्यक है। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने बोला है मई 2020 घुटने का लिगामेंट टूट गया था। देखिए दुख हुआ जान करके। एक प्रकार से देखा जाए तो ये हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है, चोट से जो है जुड़ी हुई समस्या है। तो शनि और मंगल का रोल इसमें बहुत अहम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि शनि और मंगल की तो दशा नहीं चल रही थी उस दौरान, सही बात है, आपका कहना सही है, लेकिन जो गुरु है ना वो सप्तमेश है, जो कि मारक ग्रह का दोष लगता है गुरु को इस कुंडली में। तो राहु में गुरु की अंतर्दशा चली तो इसने वहां पर थोड़ी आपको परेशानी दी। इसके बाद आपने कहा कि जनवरी 2021 में कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई मुझे। जहां तक मेरा ज्ञान कहता है ये हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है, हृदय से जुड़ी हुई समस्या है। और पंचम भाव को इसके लिए हम देखते हैं, फिफ्थ हाउस को, और सूर्य को देखते हैं। आपका सूर्य राहु केतु एक्सिस पे है, आपका सूर्य अमावस्या में है, और आपका जो पंचम भाव है ना वो शनि और राहु के मध्य पाप कर्तरी में है। इन्हीं सब वजहों से आपको परेशानी देखने को मिली। और मार्केश की अंतर्दशा चल रही है, गुरु सप्तमेश है, इसकी अंतर्दशा चल रही है। फिर से दोहराता हूं कि आपकी लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति खराब नहीं है, मगर नवमांश कुंडली में ये गुरु आप निकाल करके खुद देख सकते हैं, राहु एवं नीच के शनि के साथ बैठा हुआ है, जो कि वीक पॉइंट बनता है। गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, आपने ये बताया नहीं कि किस क्षेत्र में गवर्नमेंट नौकरी आप चाह रहे हैं। सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। आई रिपीट, सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो सरकारी नौकरी लगने की संभावना है आपकी कुंडली में। शनि के कारण क्या हो रहा है कि थोड़े विलंब की स्थिति देखने को मिल सकती है आपको, लेकिन आपका जो दशमेश है ना बुध, वो बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप सूर्य को थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। बुरा प्रभाव डालने वाले ग्रहों के शांति के उपाय बता दें। बिल्कुल देखिए, आपको चंद्रमा को बेहतर करना चाहिए, और हर एक ग्रह का उपाय आपको नहीं करना चाहिए। मैं आखिर में जो भी 4-5 उपाय बताऊंगा उनको करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि शनि और मंगल विशेष रूप से आपके हेल्थ को खराब कर रहे हैं। गुरु की जो दशा चली ये आपके हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं मानी गई। आगे बात कर लेते हैं विवाह। आपने पूछा कि शादी अभी तक क्यों नहीं हुआ और ये कब होगा। सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, इस वजह से ये अराउंड 28 के आसपास विवाह करने की सूचना देते हैं। वक्री बैठे हुए हैं मंगल देवता, तो ये विलंब खड़ी करेंगे ही। फिर समझिए आप इस बात को, सप्तमेश गुरु यहां पर बढ़िया बैठा है, कोई कमी नहीं है इस गुरु में, लेकिन नवमांश में ये जो गुरु है ये राहु शनि के साथ बैठा हुआ है, जो कि डिले का सूचक देता है, डिले की सूचना देता है, डिले कर रहा है ये। तो डिले होने के योग हैं आपकी कुंडली में, ऐसा नहीं है कि डिले होने का योग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने अब पूछा कब होगा विवाह। अगर अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन विवाह कब होगा आप जानना चाहते हैं। देखिए, गोचर से समझें, महादशा से समझें और अंतरदशा से समझें, तीनों से ही समझें तो 2021 में भी विवाह के योग है और अगले वर्ष भी विवाह के योग है। लेकिन मेरा मानना है कि 2022 में विवाह का योग ज्यादा प्रबल है। इस वर्ष भी विवाह करना चाहेंगे तो विवाह हो सकता है आपका, ना नहीं है।
तीन फैक्टर्स हैं, महादशा, अंतरदशा और गोचर। ये तीनों ही फैक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर थोड़े ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। बिजनेस किस फील्ड में सुटेबल होगा, सबसे पहला तो यही है कि बिजनेस सुटेबल होगा कि नहीं होगा। तो आपकी कुंडली को देख करके मैं कह सकता हूं कि बिजनेस आप कर सकते हैं। बिजनेस करना आपके लिए कोई खराब कदम नहीं होगा। किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार करेंगे, यदि करेंगे तो मेरे अनुसार जो है आपको बुध से जुड़ा हुआ या शुक्र से जुड़ा हुआ कारोबार करना चाहिए। बुध से जुड़ा हुआ कारोबार या शुक्र से जुड़ा हुआ कारोबार करेंगे तो लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है। उसमें भी बुध से जुड़ा हुआ कारोबार ज्यादा बेहतर मुझे नजर आ रहा है। बुध से जुड़े व्यापार की बात करें तो स्टेशनरी, कॉपी किताब से जुड़ी हुई चीजें, पब्लिकेशंस जितने भी होते हैं जहां पे छपाई होती है चीजों की, किताबों की, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, किताबें, या आपको भी जो पता हो कि बुध से रूल होते हैं ऐसे बिजनेस, वो आप कर सकते हैं। शुक्र की बात की जाए तो जितने भी लग्जरियस आइटम्स हैं, फैशन के आइटम्स हैं, गारमेंट्स हैं, ये सब वीनस के अंतर्गत आते हैं, तो आप वीनस से भी जुड़ा हुआ कारोबार कर सकते हैं। किस ग्रह का क्या उपाय करना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको उपाय क्या करना चाहिए। हर ग्रह का यदि आप उपाय करने जाएंगे तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कौन सा ग्रह मेरे लिए शुभ फलदायक है और कौन सा ग्रह मेरे लिए खराब फलदायक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, इस कुंडली के अनुसार समझा जाए तो विशेष रूप से जो आपके लिए खराब ग्रह हैं, मंगल बनते हैं। मंगल आपके लिए मार्केश बनते हैं और यहां पर बैठ करके मंगल विवाह को भी गड़बड़ कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, सप्तम में बैठे तो विवाह को खराब करेंगे, चौथे दृष्टि से आपके करियर को खराब करेंगे, लग्न को देखेंगे तो शरीर और स्वास्थ्य को खराब करेंगे, और अष्टम दृष्टि से आपके धन को देखेंगे तो धन में भी परेशानी देंगे। कहने का मतलब है कि जो कुंडली का सबसे नेगेटिव ग्रह है वो ऐसी जगह पर बैठ गया जहां से कि वो लगभग हर इंपॉर्टेंट क्षेत्र के ऊपर अपना प्रभाव दे रहा है। तो मेरे हिसाब से मंगल की नेगेटिविटी को कम करना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा बात किया जाए तो गुरु आपके लिए सप्तमेश बनते हैं, मार्केश बनते हैं, तो गुरु की दशा भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन गुरु बहुत खराब नहीं है आपकी कुंडली में, वरन इतना जरूर कहूंगा कि विवाह के बाद भाग्योदय भी ये गुरु जरूर करेंगे। तो एक समग्रह आप समझ सकते हैं गुरु को कि कुछ मामले में ये लाभ देंगे, कुछ मामले में ये परेशानी उत्पन्न करेंगे। बुध आपका बहुत अच्छा है, शुक्र आपका बहुत अच्छा है, राहु आपका ठीक है, राहु खराब नहीं है आपका, सूर्य चंद्रमा गड़बड़ है आपके, पीड़ित हैं आपके, खास करके जो चंद्रमा है वो बहुत पीड़ित नजर आ रहा है क्योंकि अमावस्या दोष में है, अस्त का है चंद्रमा यहाँ पर, और केतु के साथ ग्रहण में भी है, राहु की दृष्टि में है। तो मन आपका बहुत कमजोर मुझे नजर आ रहा है, तो चंद्रमा को भी थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है आपको। शनि की बात कर लूं यदि मैं, तो शनि जो है आपके पंचमेश तो हैं लेकिन वो षष्ठेश भी हैं, और कुछ मामलों के लिए शनि बढ़िया है, लेकिन हेल्थ वाला जो फैक्टर है ना उसमें शनि आपको मदद नहीं कर रहा है, नुकसान ज्यादा कर रहा है। अपनी 10वीं दृष्टि से जो शनि लग्न को देख रहे हैं ना, ये आपके हेल्थ को खराब कर रहा है, क्योंकि शनि रोगेश है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, शनि रोगेश है, मूल त्रिकोण राशि शनि की पड़ रही है 6ठे भाव में, तो शनि रोग देने वाला ग्रह है, वो लग्न को देख रहा है तो वो आपको बीमारियां देगा। इसके बाद जो है उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं जिन उपायों से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, वैसे तो गुरु की दशा बहुत कम रह गई है, अब 1.5 महीने के आसपास का समय रह गया, फिर भी आप करना चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, लाभ मिलेगा इस दौरान। महामृत्युंजय मंत्र ये बहुत जरूरी है आपके लिए। महामृत्युंजय मंत्र आप करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक माला यानी 108 बार सुबह, 108 बार शाम को आप जरूर करिए इसको। राहु की महादशा में, शनि की अंतर्दशा जो चलेगी वहां पर भी आपको ये महामृत्युंजय मंत्र बहुत काम आएगा। नित्य सूर्य को अर्घ दीजिए, जरूरी है। सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, जरूरी है। शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं और वेट नहीं कर सकता हूं, मेरा विवाह अब हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़े परेशान हो रहे हैं शीघ्र विवाह के लिए, तो आप शुक्र की फास्टिंग कर सकते हैं, शुक्रवार का व्रत करेंगे। मैं फिर से कहता हूं कि मैं व्रत की बात कर रहा हूं, यानी कि पूरे विधि विधान से उस व्रत को करने की बात कर रहा हूं। तो यदि आप शुक्रवार का व्रत करते हैं, आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा।
रत्न की बात करें तो पन्ना नाम का रत्न आता है, ग्रीन एमराल्ड आपको धारण कर लेना चाहिए। यदि आप ग्रीन एमराल्ड धारण करते हैं तो आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। 7 सवा 7 रत्ती का ग्रीन एमराल्ड आप धारण करिए चांदी अथवा सोने की अंगूठी में। और आखिरी उपाय है आपके लिए और बहुत जरूरी उपाय है, बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए 3 बार प्रतिदिन। बजरंग बाण का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बजरंग बाण आप 3 बार कर लीजिए, बहुत लाभ देगा आपको। शनि मंगल इन सब से जुड़ी हुई जो परेशानी है इसको बहुत हद तक ये कम कर देंगे। तो ये कुछ उपाय हैं आपके लिए। इन उपायों को यदि आप डेली बेसिस पर करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। ईश्वर की कृपा से वो बदलाव आएगा और उससे जो है आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा अपने जीवन में। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।